नमस्कार, आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत है। जहां आप जानेंगे बिहार की 29 जनवरी की 7 बजे तक की सभी ताज़ा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। बीजेपी मंत्री ने यूजीसी बिल पर मचे बवाल के बीच साफ किया रुख। भूमिहार ब्राह्मण राजपूत यूजीसी बिल पर सांसद पप्पू यादव का क्लियर कट बयान। गाली देने वाला थानाध्यक्ष निलंबित, नो एंट्री में गाड़ी घुसने के बाद वायरल हुआ वीडियो। लोडेड पिस्टल लेकर पटना सिविल कोर्ट पहुंचा युवक गिरफ्तार, दूसरा फरार, मचा हड़कंप। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। यूजीसी को लेकर बड़ा बवाल। बीजेपी मंत्री ने यूजीसी बिल पर मचे बवाल के बीच साफ किया रुख। जी हां, यूजीसी बिल पर बवाल हो रहा है और सत्ता पक्ष के नेता इस पर कुछ बोलने से बच रहे हैं। जो नेता बोल रहे हैं वो समर्थन में है। इस बीच बिहार बीजेपी के एक मंत्री ने इस पर बड़ा बयान दिया है। बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता लखेंद्र कुमार रोशन ने साफ कहा है कि इस पर हाय तौबा मचाने का कोई औचित्य नहीं है। बीजेपी के लिखे मंत्री लखेंद्र कुमार रोशन सहरसा में थे। अतिथि गृह में उन्होंने यूजीसी बिल पर बयान दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भूमिहार ब्राह्मण राजपूत यूजीसी बिल पर सांसद पप्पू यादव का क्लियर कट बयान। जी हां, यूजीसी बिल को लेकर जारी विवाद के बीच बिहार के पुणे से सांसद पप्पू यादव ने क्लियर कट बयान दिया है। सांसद पप्पू यादव ने मीडिया से बातचीत में इस पर अपना पक्ष रखा। भूमिहार कायस्थ ब्राह्मण राजपूत जाति का नाम लेते हुए सवाल उठाया कि क्या यही लोग सिर्फ प्रताड़ित करते हैं और लोग प्रताड़ित नहीं करते। हालांकि सांसद पप्पू यादव ने यूजीसी बिल का खुलकर समर्थन किया। उन्होंने मीडिया से इस पर कहा, एक ऐसा लॉ बनाया गया है जिसमें किसी भी तरह के कमजोर तबकों के बच्चों को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित न होना पड़े। उनके अधिकार को संरक्षित किया गया है। आप लोग अपनी बात को एक जगह रखिए, उसका कोर्ट देखेगा। मैं आग्रह करूंगा कि इस पर विवाद नहीं फैलाएं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गाली देने वाला थानाध्यक्ष निलंबित, नो एंट्री में गाड़ी घुसने के बाद वायरल हुआ वीडियो। जी हां, दरभंगा के बेता थाना के थानाध्यक्ष हरेंद्र कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। ये कार्रवाई सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद की गई है, जिसमें वो एक चालक के साथ बदतमीजी से बात करते दिख रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे। इसी मामले में विभाग की ओर से एक्शन लिया गया है। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा था कि कैसे थानाध्यक्ष हरेंद्र कुमार ओवश में आकर गाली गलौज कर रहे थे, बल्कि चालक को मारने के लिए उसे गाड़ी से बाहर तक खींच रहे थे, उतरने के लिए कह रहे थे। ये सब तब हुआ जब गाड़ी में महिला डॉक्टर बैठी थी। महिला ने पीछे से वीडियो बनाया जो वायरल हो गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोडेड पिस्टल लेकर पटना सिविल कोर्ट पहुंचा युवक गिरफ्तार, दूसरा फरार, मचा हड़कंप। जी हां, मुजफ्फरपुर, सिवान, बेगूसराय, समस्तीपुर सहित बिहार के कई जिलों में बुधवार को खबर आई कि कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इस बीच पटना में तब हड़कंप मच गया जब पीरबोहर थाना क्षेत्र अंतर्गत पटना सिविल कोर्ट में एक युवक लोडेड पिस्टल लेकर बुधवार को पहुंच गया। कोर्ट परिसर के गेट पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने लोडेड पिस्टल के साथ युवक को पकड़ा। उसके साथ एक और युवक भी था जो भागने में सफल हो गया। पिस्टल के साथ गिरफ्तार युवक का नाम पीयूष कुमार है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा भी पहुंच गए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खतियानी जमीन को कर्मचारी ने दूसरे के नाम पर चढ़ाया, विजय सिन्हा ने ले लिया बड़ा एक्शन। जी हां, बोधगया के कन्वेंशन सेंटर में आयोजित जन कल्याण संवाद कार्यक्रम में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा शामिल हुए। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने आम लोगों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना, संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया, साफ कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, सिवान और समस्तीपुर कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल के जरिए भेजा मैसेज। जी हां, बिहार में एक के बाद एक सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकियों से हड़कंप मच गया है। बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, सिवान और समस्तीपुर में कोर्ट परिसरों को निशाना बनाने की धमकी मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूजीसी पर विरोध के बीच बिहार में भोजपुरी गाना रिलीज, निशाने पर पीएम मोदी। जी हां, बिहार के भोजपुरी सिंगर और गाने के लेखक भी गजब हैं। कोई भी मुद्दा नहीं छोड़ते तो तुरंत गाने रिलीज कर दिए जाते हैं। जब भी कोई मुद्दा होता है, लिखने वाला लिख देता है और उसे गाने वाला गाकर यूट्यूब पर रिलीज कर देता है। देश में ताजा मामला यूजीसी का चल रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए नियम प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 को लेकर विवाद हो रहा है। इस बीच एक गाना सुर्खियों में बना हुआ है। आपको बता दें, भोजपुरी गाना है, उसमें पीएम मोदी को निशाने पर लिया गया है। साथ ही यूजीसी बिल के विरोध में जो गाना सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसके जरिए ये बताया जा रहा है कि जिन लोगों के चलते प्रधानमंत्री बने हैं, आज उन्होंने उन्हीं लोगों के साथ गेम कर दिया है। गाने के बोले हैं, हमनी के बल पर तू बहिल पीएम हो, हमनी से अब तू तो कई देल गेम हो का चीज है, बतावे का पड़ी। यूजीसी कानून नहीं हटी तो मोदी के सत्ता से हटावे के पड़ी। यानी कि अब आक्रोश बढ़ता जा रहा है।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अजीत पवार के निधन पर लालू यादव ने कर दी बड़ी मांग। जी हां, बारामती प्लेन हादसे पर सियासी गलियारों से नेताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही है। लालू यादव ने भी इस घटना पर दुख जताया, लेकिन इसके साथ ही एक बड़ी मांग कर दी। लालू यादव ने कहा है कि इस घटना के बाद एक पोस्ट किया और लिखा कि बारामती प्लेन हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार जी के निधन का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। परिजनों और समर्थकों को लेकर भी इस अपूर्णीय क्षति को सहन की क्षमता प्रदान करें। हादसे की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विजय रूपाणी, अजीत पवार, विपिन रावत बारामती विमान हादसे पर ये क्या बोले पप्पू यादव। जी हां, बारामती में हुए विमान हादसे में महाराष्ट्र उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का निधन हो गया। परिवार के लिए एक तरफ जब बुरी खबर है तो दूसरी ओर महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बड़ी क्षति है। उस पर बिहार के पुणे से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने दुख जताया है। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में कई विमान हादसों का जिक्र किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बारामती प्लेन हादसे में अजीत पवार के निधन पर नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया। जी हां, आपको बता दें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महाराष्ट्र के बारामती जिले में हुए बुधवार को हुए विमान हादसे में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख अजीत पवार के असामयिक निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने कहा, ये विमान हादसा अत्यंत पीड़ादायक है और मैं इस घटना से मर्माहत हूँ और मैं इस समय इस घटना से मर्माहत हूँ। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया है। बिहार की ऐसी ताज़ा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यावर्त टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यावर्त टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।